हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपने सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि यूपीएससी और एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एमसीक्यू की, तो उसका कंटिन्यू सेशन आज। इससे पहले अपन ने 300 क्वेश्चंस आपके सोल्व कर लिए। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप एचपीएससी और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जाके आप देख सकते हो। अपन जूलॉजी के एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने 300 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं है देखे हैं अभी तक, तो उनके लिए बेनिफिशियल यही है कि आप प्रीवियस लेक्चर देखो, ताकि आपको 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम तक अपन काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी हरियाणा वाली एग्जाम की कोई अभी तक डेट नहीं आई है। तो मान के चलो, अभी अगर एक मंथ बाद भी एग्जाम होती है तो अपन 300 क्वेश्चन हो गए। अभी अगर अपन एग्जाम तक 1000 क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होना रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी बेनिफिशियल है। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। पॉपुलेशन के अंदर दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक होती है आपकी एक्सपोनेंशियल, एक होती है आपकी लॉजिस्टिक। तो एक्सपोनेंशियल है dn बटा dt बराबर rn। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब चलती है जब आपके पास रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो जो एनिमल है वो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा, क्योंकि उसके पास फूड है, सारी चीजें हैं। जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड है। उस कंडीशन के अंदर जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका जे शेप का। आपको सिंपल सा याद रखना है, एक्सपोनेंशियल का जे शेप का होगा और लॉजिस्टिक का होगा वो सिग्मोइड होगा एस शेप का। तो शेप ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व तो होगी आपकी एस शेप की। यहाँ पे आपकी रिसोर्सेज हैं लिमिटेड होंगे, और एनिमल्स है वो ग्रोथ करेगा आपका कैरिंग कैपेसिटी की बाउंड्री तक। कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो लॉजिस्टिक का एस हो गया और एक्सपोनेंशियल का जे शेप हो गया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये पूछते हैं कि कौन से कर्व का शेप कैसा है। द अर्लियर कॉलोनिस्ट नाइदर फैसिलिटेशन नोर इनहिबिट लेटर कॉलोनिस्ट इन विच टाइप सक्सेशन मॉडल। कहने का मतलब ये है, ये एक आपकी कम्युनिटी है, यहाँ पे आपकी कोई पॉपुलेशन है ए करके यहाँ पे रह रही है। बाहर से पॉपुलेशन आई बी टाइप की। बाहर से जो बी टाइप की आई है उसको ए वाला ना तो उसको इनिबिट कर रहा, ना तो उसको रहने से यहाँ पे रोक रहा है, ना उसके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। दैट मीन्स आपका जो पॉपुलेशन यहाँ पे ए है वो एक तरह क्या कर रही है, आने वाली कम्युनिटी के लिए टॉलरेंस है। ठीक है, उसको ना उसको कोई सुविधा दे रहा है ना उसको रोक रहा है, मतलब एकदम टॉलरेंट कर रहा है उसको। तो ये होगा आपका टॉलरेंस मॉडल। सक्सेशन में 3 मॉडल आते हैं आपके, टॉलरेंस, इनहिबिशन, फैसिलिटेशन। टॉलरेंस के अंदर ना तो उसको टॉलरेट ना तो उसको इनहिबिट करेगा, ना ही कोई फैसिलिटी देगा। इनहिबिशन के अंदर आने वाली जो कम्युनिटी है उसको वहां पे आने नहीं देगा। सी वाली है, अगर उसके अंदर कोई कम्युनिटी आ रही है तो उसके लिए वहां पे एनवायरमेंट वैसा क्रिएट करेगा ताकि उसके लिए चीजें हेल्पफुल रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस मॉडल। रेंस रूल आर रिलेटेड विथ इकोलॉजी के अंदर आपके 3-4 रूल होते हैं। बर्जमान का है, एलन का है, जॉर्डन का है, ग्लोगर का है। आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग एक तो बर्जमान का, एलन का, रेंस का, ग्लोगर का और जॉर्डन के रूल पता होने चाहिए। आज अपन जॉर्डन वाला देख रहे हैं, रेंच वाला देख रहे हैं। तो रेंच रूल है वो ये कहता है कि जो एनिमल्स हैं, कोल्ड एरिया के जो बर्ड हैं, ठीक है, जो बर्ड्स कोल्ड एरिया के अंदर रह रहे हैं उनके विंग कैसे होंगे, नैरो विंग होंगे। आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि जो बर्ड्स आपके कोल्ड एरिया के अंदर रह रहे हैं उनके जो विंग है वो नैरो हैं, जबकि आपके वार्म एरिया के अंदर रहेंगे उनके विंग कैसे होंगे, ब्रॉडर होंगे। तो आपको रेंज का रूल ध्यान रखना है, ये रिलेट करता है आपके विंग्स के साथ में। ठीक है, कोल्ड एरिया के अंदर जो बर्ड्स है उनके नैरो विंग है, और हॉट एरिया के अंदर रह रहे हैं उनके विंग कैसे हैं, ब्रॉड है। ग्लोबल रूल आर रिलेटेड विद, ग्लोबल रूल ये बोलता है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इन हॉट एरिया के अंदर वो कैसे होंगे, मोर डार्क होंगे कलर के अंदर। ठीक है, एनिमल्स इन हॉट रीजन आर मोर डार्कर देन कोल्ड रीजन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ग्लोकर का मतलब ये बात कर रहा है आपके पिगमेंट के साथ में कि जो एनिमल हॉट एरिया के अंदर रह रहे हैं, हाई क्लाइम टेम्परेचर वाले रीजन के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर जो पिगमेंट है, बॉडी कलर है, वो कैसा होगा, ज्यादा डार्कर होगा रेदर देन कोल्ड रीजन वालों। जॉर्डन रूल आर रिलेटेड विद, ये आपका बिलोंग करता है वर्टिब्री से। इसका मतलब ये है कि जो फिश कोल्ड वाटर में है
जो फिश आपकी कोल्ड वाटर में है उसके पास क्या होंगे, मोर वर्टिब्री। इतना ध्यान रखना है, फिश है जो कोल्ड वाटर में रह रही है उसके पास मोर वर्टिब्री है देन वार्म वाटर। तो सिंपली आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जॉर्डन बिलोंग कर रहा है आपके वर्टिब्री, गलोगर है वो रिलेट कर रहा है आपके पिगमेंट, रेंच है उसका रूल कर रहा है बिलोंग आपके विंग से। आपको ये ध्यान रखने हैं, जॉर्डन का रूल वर्टिब्रे से रिलेटेड है, ग्लोगर का पिगमेंट से और रेंज का विंग से। तो आपको तीनों पता होनी चाहिए। व्हाट साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, जो ये अलग अलग टाइप के साइटोकाइंस होते हैं, लो मोलिकुलर वेट के जो प्रोटीन होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर देखो ये सारे हैं तो ये साइटोकाइन, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के टाइम जो सबसे पहले रिस्पॉन्स देगा वो होगा आपका इंटरफेरोन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो आईएफ होते हैं अलग अलग टाइप के, IF1 IF2 IF3। ठीक है, तो जो आपके इंटरफेरोन है वो वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे क्या करेंगे, सबसे पहले रिस्पॉन्स देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एन ऑर्गेनिजम्स कैपेसिटी टू फेंड, डिफेंड हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, डिफेंड ऑफ इंट्रेक्शन फ्रॉम पैथोजन। तो एनिमल्स का डिजीज के प्रति, पैथोजन के प्रति जो कैपेसिटी है लड़ने की, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, सिंपल सी लैंग्वेज है। व्हाट पर्टिकुलर एंटीबॉडी कोज ए मेन इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो मेन है सबसे पहले रिस्पॉन्स आगा तो वो आगा एम का। फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका जो जनरेट होगा इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी में वो होगा आपका IgM। तो आपको ध्यान रखना है, इसके बाद में आता है आपका G। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन टीयर्स। तो टीयर्स के अंदर आपका IgA है, लेक्टोफेरिन या लाइसोजाइम है, IgE नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको IgE है, इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द मैक्रोफेजेस कनेक्टेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो मैक्रोफेज पाए जाएंगे वो होते हैं आपके मेसेंचियल सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सर्व टू प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल। ह्यूमन मेल के अंदर तो आ गया आपका प्राइमरी टेस्टिस, फीमेल्स के अंदर आ गया आपका ओवरी। ठीक है, सॉरी इसके अंदर मेसेंचियल सेल नहीं माइक्रोगियल सेल होगा, इसको ध्यान रखना, माइक्रोगियल सेल। 311 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा माइक्रोगियल सेल। ठीक है, तो टेस्टिस तो है मेल के अंदर प्राइमरी और फीमेल के अंदर है ओवरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल्स आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। विच सेल इन टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो आपको पता है इंटेस्टाइल जो आपकी सेल है वो प्रोड्यूस करती है आपकी टेस्टोस्टेरोन। The process of spermatogenesis involves a series of steps that result in the formation of mature sperm। सही बात है। What cell are released after the completion of multiplication phase। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो आपको देखने को मिलेगा वो दिखाता है आपका स्पर्मेटिड। ठीक, आपको इसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार कंप्लीट देख लेना तो उसमें पता चल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद में जो आपको फॉर्म होगा वो आपका स्पर्मेटिड, उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा ये चला जाएगा आपका स्पर्म में। तो राइट आंसर ऑप्शन मेरे, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट कन्वर्ट स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ये हो गया आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। In humans female during the multiplication phase the primary oocyte undergoes first cohesion to produce which cell। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद में प्राइमरी oocyte जाएगा आपके प्राइमरी पोलर बॉडी। ठीक है, और एक होगा सेकेंडरी oocyte। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte जब आपका मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जाएगा तो प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये पोइजन यहाँ पे गलत टाइप हो गया, इसका ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। When the sperm reaches the ovum, it must first gain entry into ovum by crossing the protective covering। सीधी सी बात है, ये आपकी ओवरी है, स्पर्म आपका आ रहा है ओवम के पास, ये आपका ओवम, इधर से स्पर्म आ रहा है तो आउटर कवरिंग को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आता है वो आपका हाइलिनडेज है, वो आपका काम आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच हार्मोन ट्रिगर मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर के टाइम पे जो यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो होगा आपका एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन और एक ऑक्सीटोसिन, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, लेबर के टाइम पे जो आपके यूटेराइन है उसको थोड़ा और ओपन करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा इंटेंस, वो होगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन की बात हो रही है, मतलब क्रो-मैग्नन, आपको ध्यान रखना है कि क्रो-मैग्नन है वो डायरेक्ट एंसेस्टर है मॉडर्न मैन के। होमोलोगस ऑर्गन आर दोज दैट शो सिमिलरिटी। होमोलोगस की बात हो रही है तो ओरिजिन क्या है, सिमिलर है, ठीक है। होमोलोगस ओरिजिन सिमिलर, और एनालोगस की बात हो तो फंक्शन सिमिलर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, होमोलोगस मतलब ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज ऑफ, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, आपकी जनरेशन टू जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है, और वो आता है स्मॉल पॉपुलेशन में। ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल पॉपुलेशन में 22 चांस जो जनरेशन के अंदर चेंज आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे दोनों टर्म ध्यान रखने होंगे कि एक तो जो चेंज आता है वो बाई चांस आता है, और एक आता है स्मॉल पॉपुलेशन में। तो जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसमें अंदर चेंज आएगा। अडप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू, अडप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है कि उनका एंसेस्टर्स कॉमन है, और उसके बाद वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां से डिफरेंट स्पीसीज थी, उनका इवोल्यूशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। आपको ध्यान रखना कि कॉमन एंसेस्टर होगा, लेकिन उसके बाद में अलग अलग स्पीसीज एज उनकी रिक्वायरमेंट है वैसे उनके अंदर इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए टर्म यूज होता है वो था आपका अडप्टिव रेडिएशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स की बात हो रही है, डायनासोर मतलब गोल्डन एज होगा मेसोजोइक। बाय स्टडिंग एनालॉगस स्ट्रक्चर विल लुक फॉर, देखो एनालॉगस मतलब फंक्शन, ओरिजिन तो सेम नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन देखो, सिमिलरिटी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, सही बात है, ठीक है। एनालॉग्स की बात है तो फंक्शन क्या होगा इनका, सेम होगा, ओरिजिन डिफरेंट होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, सो दैट टुडे वी हैव कंप्लीटेड और 325 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे आप जाके वहां से देख सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।